अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के ऊपर है। हमने इसको आसान वे से समझना है, सीखना है और इसको प्रैक्टिकल में लाना है ताकि हम आसानी से अपने पेपर में इसे क्लियर कर पाएँ। तो इसी को स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे आसान अल्फाज में आपको समझाते हुए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे हम समझ सकते हैं। जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से डायरेक्ट गुफ्तगू करता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जब एक शख्स दूसरे शख्स के साथ गुफ्तगू करता है और पहले शख्स के अल्फाज डायरेक्टली जो उसके मुंह से निकले हैं दूसरे पर्सन के कानों तक पहुंचते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के थ्रू अपना मैसेज थर्ड पर्सन तक पहुंचाता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। मिसाल के तौर पर जब हम आम तौर पर कहते हुए सुनते हैं कि मेरा मैसेज उन्हें पहुंचा देना, उन्हें बता देना मेरी तरफ से ये चीज़। बेसिकली जो सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का मैसेज थर्ड पर्सन को पहुंचाता है वो अल्फाज जो उसके फर्स्ट पर्सन के मुंह से निकले होते हैं, ठीक है, वो एज इट इज़ नहीं उसको पहुंचा पाता, ठीक है। कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करके जिसमें बात का मफहूम चेंज नहीं होता, एज इट इज़ वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता, बट वो कुछ उसकी जो मफहूम है उसकी बात के करने का वो उस तक पहुंचा देता है। इसको और आसान अल्फाज में देखिए तो ये कहा जा सकता है जब एक शख्स दूसरे शख्स के साथ बात करता है डायरेक्टली तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन को अपना मैसेज पहुंचाता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब डायरेक्ट और ये तो आपको था थोड़ा सा समझने के लिए, जब हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को करना है तो हमने ग्रामर के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कितनी तरह के सेंटेंसेस आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आते हैं। इनको हम ये भी कह सकते हैं कि कितनी काइंड्स हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें हम इसको करते हुए समझ पाएँ। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये चीज़ें हैं डायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले आते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, वो भी जब इसको डिटेल में इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सेंटेंसेस में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर तक इन्फॉर्म करता हूँ उस हवाले से। दूसरी काइंड्स में से एक है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नंबर 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ये 5 तरह के सेंटेंसेस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में यूज़ होते हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस, इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं जो भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हमने देखना है कि जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को करते हैं तो कौन सी चीज़ों को हम फोकस करते हैं। सबसे पहले दो चीज़ें हमारे सामने हों कि डायरेक्ट सेंटेंस की सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये चीज़ है कि इसके दो हिस्से होते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ठीक है। एक पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है और दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, ठीक है। इसको और आसान अल्फाज में देखें तो पहला पार्ट जो है वो इन्वर्टेड कोमा के बगैर होता है और सेकंड पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, ठीक है। जब आपने इनडायरेक्ट करना है तो इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए दैट का वर्ड यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में से, क्योंकि हम नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 जिसमें सिंपल सेंटेंसेस हैं उसमें दो तरह की काइंड्स मैंने आपको बताई थी, वो अभी डिस्कस करेंगे, ये आपके सामने है। उससे पहले हम ये चीज़ है कि दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट
सेंटेंस में एक होता है फर्स्ट पार्ट, एक होता है सेकंड पार्ट। एक सेंटेंसेस पहला पार्ट जो है वो इन्वर्टेड कोमा के बगैर होता है और दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए दैट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इन सिंपल सेंटेंसेस। अब क्या चीज़ आती है, मैं आप लोगों के सामने एक फिक्रा लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस में 3 चीज़ें बता दूं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं पहले पार्ट में। ठीक है, पहले पार्ट को जब आप करते हैं तो इसमें सेड आएगा, सेड टू आएगा, या टोल्ड आएगा, या सेज आएगा। अगर तो सेड आता है डायरेक्ट में, पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, जब पहले पार्ट में सेड आता है डायरेक्ट सेंटेंस में, जब आपने इसे इनडायरेक्ट करना है तो सेड ही रहेगा। अगर सेड टू है तो वो टोल्ड में जाएगा, और अगर टोल्ड है तो वो ऑलरेडी टोल्ड में ही रहेगा। अगर सेज है तो वो टेल्स में जाएगा। ठीक है, ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो पहले पार्ट में सिंपल करते हुए आपके ज़हन में होनी चाहिए जब आपने डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है सिंपल टेंसेस सेंटेंसेस में। अब उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करेंगे आप और दैट का वर्ड यूज़ हो जाए। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें आप 2 चीज़ें देखेंगे। सेकंड पार्ट में आपकी 2 चीज़ें होंगी। सबसे मेन चीज़ है टेंस। टेंस कौन सा है, रूल के लिहाज से यहाँ पे फोकस किया जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो वो पास्ट कंटिन्यू में जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ सेकंड पार्ट में आपके ज़हन में आए कि कौन सा टेंस है यूज़ हुआ, और जब आपने इसे इंटरेक्ट करना है तो आपने किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। एक तो ये आपके ज़हन में रहेगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो सेकंड पार्ट पे सब्जेक्ट है, ठीक है, वो पहले पार्ट के सब्जेक्ट को फोकस करेगा। लाइक अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में भी सब्जेक्ट तकरीबन है, सपोज फर्स्ट पर्सन है, तो वो पहले पार्ट के सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के मुताबिक वो चेंज होगा सेकंड पार्ट में। ठीक है, जिसकी एग्जांपल भी आप लोगों के सामने रखते हैं। यहाँ पे एक फिक्रा लिखते हैं, नसीम सेड टू जज, नसीम said to the judge, I want to present evidence. Suppose ये एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, नसीम said to the judge, I want to present evidence. तो जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी कि ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है इन्वर्टेड कोमा से पहले और दूसरा पार्ट है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जब आपने इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करना है while you are doing indirect, तो आप इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए दैट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब सबसे पहले पहला पार्ट हम देखेंगे कि पहले पार्ट में हमने ये देखा है कि अगर सेड टू आ जाए तो यहाँ पे टोल्ड आएगा इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे जैसे कि सेड टू है, अगर टू यहाँ पे ना होता, अकेला सेड होता तो फिर सेड ही आना था। अगर यहाँ पे टू ना होता, टोल्ड होता तो फिर टोल्ड ही आना था। सपोज अगर यहाँ पे सेड टू है तो हम पहले पार्ट को पहले देखेंगे। तो यहाँ पे आएगा नसीम टोल्ड द जज, इन्वर्टेड कोमा को खत्म किया तो दैट का वर्ड आ गया। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर है। ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया, जहाँ पे क्या था, सेड टू है। ठीक है, तो हमने देखा नसीम टोल्ड द जज दैट। आगे सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। अगर बाहर भी फर्स्ट पर्सन है पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट का भी फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो वो चेंज होगा पहले पार्ट के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे आएगा ही। ठीक है, अब दूसरी चीज़ थी कि टेंस को फोकस करना है हमने कि वो कौन सा टेंस है। आई वॉन्ट टू प्रेजेंट एविडेंस, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और रूल के लिहाज से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है जब आप इंटरेक्ट करते हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे ही वांटेड टू प्रेजेंट एविडेंस, ही वांटेड टू प्रेजेंट एविडेंस, ऐसे इसको क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे
आपके सामने है, मैंने सिंपल बनाते हुए आपको दो चीज़ें बताई थी, ठीक है, कि जब आपने इंडायरेक्ट करना है तो आपके पास दो पार्ट आपके होते हैं, एक सेंटेंस के, एक है फर्स्ट पार्ट और एक है सेकंड पार्ट। जब सिंपल करते हैं तो आपने फर्स्ट पार्ट में जो चीज़ फोकस करनी है वो आपका होगा ये वाली चीज़, जैसे कि यहाँ पे सेड है या सेड टू है या टोल्ड है, व्हाटएवर जो चीज़ है आप उसको फोकस करेंगे। और दूसरे पार्ट में जब आप फोकस करेंगे तो वहाँ पे आपने दो चीज़ें फोकस करनी है। नंबर वन कि अगर सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट है तो वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। और दूसरी चीज़ जो आप फोकस करेंगे वो होगा कि आप कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं और आपने इसको कैसे टेंस की शेप में ला के इंडायरेक्ट करना है, लाइक हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करने हैं, ये चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। देन इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए आप दैट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, ये तो है एक तरीका जिसको हम सिंपल बनाते हुए आपको एक एग्जांपल दी। अब यहाँ पे सिंपल बनाते हुए एक और रूल सामने है जिसको अब हम देखेंगे। सिंपल बनाने के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक वो चीज़ें जो ये सेंटेंस आपके सामने है, ठीक है, और सिंपल बनाते हुए एक और सेंटेंस आपके सामने आता है जिसमें ये चीज़ आती है कि फर्स्ट पार्ट में अगर सेंटेंस प्रेजेंट का या फ्यूचर का यूज हुआ है तो सेकंड पार्ट का टेंस चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। दूसरा इसका हिस्सा है जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक तो आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरी जिसकी मैं एग्जांपल भी आपके सामने रखूँगा। दूसरा एक ये है कि जब आप डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते हो तो आपने दोनों पार्ट को देखना है कि फर्स्ट पार्ट में अगर सेंटेंस प्रेजेंट का आए या फ्यूचर का, पहले पार्ट में सिंपल बनाते हुए अगर फिक्रा प्रेजेंट का या फ्यूचर का आता है तो सेकंड पार्ट नहीं चेंज होता, लाइक उसके हेल्पिंग वर्ब, जिसकी एक एग्जांपल को देखेंगे। द जज सेज द कोर्ट इज अर्जेंट। ओके, ये फिक्रा आपके सामने है, द जज सेज द कोर्ट इज अर्जेंट। अब इस सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया है कि जो दूसरा इसका है सिंपल बनाते हुए तरीकाकार, उसमें ये चीज़ है लाइक उसके सिंपल के दो काइंड्स थी, उसके पार्ट थे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सिंपल बनाते हुए। तो दूसरा हिस्सा सिंपल में ये है कि अगर है पहला पार्ट प्रेजेंट का या फ्यूचर का, लाइक द जज सेज, ठीक है, ये वाला पहला पार्ट जो है वो प्रेजेंट का है, ठीक है, सेज है इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है। तो हमने बात की थी कि अगर प्रेजेंट का आ जाए या फ्यूचर का आ जाए आपका पहला पार्ट तो आगे वाला पार्ट चेंज नहीं होगा, लाइक उसके हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होंगे। तो इसको ऐसे करेंगे, द जज टेल्स दैट द कोर्ट इज अर्जेंट। तो इसको ऐसे करेंगे, द जज टेल्स दैट द कोर्ट इज अर्जेंट। ये दो काइंड्स हैं जिनको एक्सप्लेन किया गया है सिंपल बनाते हुए। अब छोटी सी एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखूँगा इसके बाद कि आपने कौन कौन से टेंसेस को कैसे कैसे चेंज करना है। और इसको करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि सिंपल अभी हम फोकस कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के तरीके को, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक का वही जहाँ पे एज इट इज़ चल रहा है, दो ही होते हैं लाइक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आ जाता है पहला पार्ट प्रेजेंट का या फ्यूचर का, अगर पहला पार्ट प्रेजेंट का या फ्यूचर का होता है तो सेकंड पार्ट चेंज नहीं होगा, लाइक उसके हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होंगे। अगर पहला पार्ट आता है उसका पास्ट में तो सेकंड पार्ट चेंज होगा, लाइक उसके हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस हैं, मिसाल के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है, ये एज इट इज़ पास्ट में चेंज हो जाएंगे जब आप इसको इनडायरेक्ट करते हो तो हेल्पिंग वर्ब ये पास्ट के यूज़ करेगा। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर हम इसको इंडायरेक्ट करेंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट के यूज़ करेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है और हम इसको इंडायरेक्ट करेंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यू के यूज़ करेगा।
अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो इंटरेक्ट करते हुए हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो वो इंटरेक्ट करते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेगा। और जब आएंगे पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र अगर आता है तो वो पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेगा। अगर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू का आता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेगा। ये नोट्स के ऊपर भी सब कुछ मौजूद है, जो कि पेज नंबर 24 पर है, जो मैंने ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। आप जब इसको देखेंगे तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। अब हम इसी तरह आगे चलते हैं, इसको देखते हुए एक तो सिंपल तरीका है जिसमें दोनों चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, कि ऐसे सेंटेंसेस जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आते हैं, लाइक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो उसको कैसे फोकस किया जाता है। याद रहे कि मैंने फर्स्ट पार्ट पे आपको सिंपल बनाते हुए 3 से 4 चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। पहले पार्ट में लाइक अगर सेड है तो वो सेड में रहेगा, अगर सेड टू है तो वो टोल्ड में जाएगा, अगर सेज है तो वो टेल्स में जाएगा, और अगर टोल्ड ही आता है तो वो टोल्ड में ही रहेगा। लेकिन जब हम आगे आएंगे इंटेरोगेटिव की तरफ, तब ये थोड़ा सा चेंजिंग होगा फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, जिसको हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। तो पेज नंबर 25 है, जिसमें अगर आता है सेड टू तो वो आस्क्ड में चेंज होगा। इससे पहले सिंपल बनाते हुए सेड टू था वो टोल्ड में चेंज होता था। अब जो है वो इंटेरोगेटिव करते हुए अगर सेड टू आ जाता है तो वो आस्क्ड में चेंज होगा। नंबर 1 पहला, क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं, सपोज ये देखें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, वही तरीकाकार जो मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे और दूसरा सेकंड पार्ट देखेंगे। जब आपने सेकंड पार्ट फिक्रा डायरेक्ट आता है आपके पास, तो आप सेकंड पार्ट को सबसे पहले फोकस करेंगे कि यहाँ पे कोई सवाल पूछ रहा है, ठीक है, या सिंपल वो सेंटेंस की बात कर रहा है, जिसके एक एग्जांपल आपके सामने है। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये फिक्रा एक इंटेरोगेटिव का मैंने आपके सामने रखा है। ही सेड टू मी, लाइक ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमा है, अगर इसको ख़त्म करते हैं तो दैट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा आस्क के तौर पर, ठीक है। अब देखें सेकंड पार्ट में वेयर आर यू गोइंग एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, एंड पे क्वेश्चन मार्क भी है, तो इसलिए हम सेड टू जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मौजूद है, सेड टू, इसकी जगह पे आस्क का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सेकंड पार्ट में उसने क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर आर यू गोइंग, एंड पे क्वेश्चन मार्क है। तो हम यहाँ पे करेंगे ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो ये जो फर्स्ट पार्ट में था सेड टू, वो आस्क में चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आगे उसने सवाल पूछा हुआ था, जो कि सेकंड पार्ट में वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको आएंगे तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इस तरह की और बहुत सारी काइंड्स में आएंगे जिसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एग्जांपल में लाएंगे। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। नंबर 3 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपकी कमांड आए, रिक्वेस्ट आए, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन या ऑर्डर, ऐसे फिक्रे जिसमें कमांड आए, रिक्वेस्ट आए, सजेशन आए या ऑर्डर आए, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट होती है या ऑर्डर होता है या सजेशन होती है या एडवाइस होती है, उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये एक ऑर्डर होता है। प्लीज़ हेल्प मी, ये एक रिक्वेस्ट होती है, और लर्न योर लेसन एडवाइस में आ जाता है, सजेशन में आ जाता है।
तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कमांड आए, रिक्वेस्ट आए, सजेशन आए या ऑर्डर आए, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। हम सबसे पहले इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। ही सेड टू मी, ये एक फिक्रा लिखा गया है। ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे अगेन वही है, ही सेड टू मी तक फर्स्ट पार्ट है और प्लीज़ हेल्प मी ये सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में हमने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे प्लीज़ का वर्ड है। प्लीज़ का वर्ड बेसिकली क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेड टू, जैसे हमने इंटेरोगेटिव में देखा है, इसी तरह यहाँ पे आएगा रिक्वेस्टेड मी। सेड टू की बजाय रिक्वेस्टेड आएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे आएगा ही रिक्वेस्टेड मी। सेड टू की जगह पे आ गया रिक्वेस्ट, ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कोमा को खत्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्लियर होंगे जो कि पेज नंबर 26 पर मौजूद हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स बयान की गई हैं। ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि सेड टू आगे वाले सेंटेंस को फोकस करते हुए लाइक पार्ट सेकंड में देखते हुए प्लीज़ हेल्प मी है, तो ये रिक्वेस्ट की फरमाइश है। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। इसी तरह और भी 2-3 सेंटेंसेस हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम। यू शुड वर्क हार्ड ये बेसिकली एक सजेशन है, जिसको सेड टू में सजेशन, सेड टू की जगह पर सजेशन आएगा। ही सजेस्टेड हिम टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल इस नोट्स में मौजूद हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हाईलाइट करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, ये थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की है ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये 4 चीज़ें हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और ऑर्डर, ठीक है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसकी एग्जांपल हमने अभी डिस्कस की हैं। और इन तमाम चीज़ों में जो जिसमें कमांड है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ऑर्डर है, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की शेप में आते हैं। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इमोशंस आते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इमोशंस आए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे खुशी के, गम के या वॉन्डर के, हैरानगी के, ठीक है। 3 तरह के इमोशंस आमतौर पर मौजूद होते हैं, लाइक खुशी के, गम के या हैरानगी के। 3 तरह के इमोशंस यहाँ पर मौजूद होते हैं, ओके। तो हम बात कर रहे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इमोशंस आते हैं, ठीक है। इमोशंस बेसिकली 3 तरह से हाईलाइट होते हैं, लाइक हैप्पीनेस खुशी के, सोरो गम या वॉन्डर हैरानगी के। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इमोशंस आए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। जिसमें एक एग्जांपल हम देखेंगे, ये एक फिक्रा है, ही सेड हुर्रा वी हुर्रा आई वॉन अ प्राइज। सपोज ये एक सेंटेंस है जिसमें ही सेड हुर्रा आई वॉन ए प्राइज। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पहले सेंटेंसेस को देखा है, लाइक इसके भी 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट में सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो सेकंड पार्ट का देखना है कि वहाँ पे टेंस कौन सा यूज़ हुआ है और वहाँ पे फीलिंग है, वहाँ पे क्वेश्चन है, वहाँ पे कोई ऑर्डर है, रिक्वेस्ट, वट कोई भी चीज़ है, तो हम इसको फोकस करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे है आई वॉन ए प्राइज, ये बेसिकली खुशी के लम्हात है क्योंकि हुर्रा का वर्ड यूज़ है, ठीक है। हुर्रा का वर्ड मौजूद है, तो हम यहाँ पे जब इसको इंटरेक्ट करेंगे तो सेड के बजाय हम यहाँ पे ये मेंशन करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब यहाँ पे देखें आई जो है फर्स्ट पर्सन है और ही जो है वो भी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और पहले पार्ट का जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक ये चेंज होगा, जिसमें क्या होगा ही। अब यहाँ पे देखना है आई वॉन ए प्राइज,
आई वॉन ए प्राइज, ये कौन सा टेंस है? आई वॉन ए प्राइज, इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट, आई वॉन ए प्राइज, ये बेसिकली जो चीज़ है ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आई वॉन ए प्राइज, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब रूल के लिहाज से पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, जो कि आएगा ही हैड वॉन ए प्राइज, ये इस तरह होगा। दोबारा से एक दफ़ा सेंटेंस को देखते हैं। फिक्रा था ही सेड हुर्रा आई वॉन ए प्राइज, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस था। अब सेकंड पार्ट में हमने देखा है कि हुर्रा आई वॉन ए प्राइज, ये जो हुर्रा है ये बेसिकली खुशी को जाहिर करता है। तो हमने ये देखा था कि जब हमने इंटरेक्ट करना है तो हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेम्ड विद जॉय करना है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ, दैट का वर्ड आ गया। देन क्या है कि यहाँ पे भी पार्ट फर्स्ट में भी फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पार्ट का स्टार्ट भी फर्स्ट पर्सन से हो रहा है, इसलिए फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के मुताबिक वो चेंज होगा, तो वो ही बन गया। उसके बाद हमने टेंसेस देखा कि ये कौन सा टेंस है, जिसमें हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, जो रूल के मुताबिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेगा, इसलिए ये आया ही हैड वॉन ए प्राइज। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं जो पेज नंबर 27 पे हैं, जैसे कि ही सेड एलिस आई फेल्ड इन एग्जाम, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एलिस अफसोस बेसिकली सोरो में आता है, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दैट इन्वर्टेड कोमा खत्म हुआ, दैट शी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है शी भी और आई भी, और बाहर वाला लाइक फर्स्ट पर्सन है, उस के मुताबिक ये चेंज होगा। दैट शी फेल्ड, दैट शी हैड फेल्ड इन एग्जाम। अब यहाँ पे भी ये वही चीज़ है, क्योंकि आई फेल्ड इन एग्जाम ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, इसलिए यहाँ पे भी हैड का वर्ड यूज़ होगा। इसके नीचे है लाइक समर सेड वाओ व्हाट ए नाइस शर्ट इट इज़, ठीक है। इसको जब हम करेंगे वाओ बेसिकली ये भी वॉन्डर है, हैरानगी से। समर एक्सक्लेम्ड विद वॉन्डर दैट इट वाज ए नाइस शर्ट। ओके, तो ये है कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रेयर्स या विशेस आए, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। प्रेयर्स या विशेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रेयर्स या विशेस आए वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो ये एक सेंटेंस है जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आता है, जैसे कि प्रेयर्स हैं या विशेस है। मे यू लिव लॉन्ग, ये इन्वर्टेड कॉमा ही सेड, बेसिकली मे यू लिव लॉन्ग एक प्रेयर है, एक दुआ देना है। ही प्रेयर्ड, मे यू लिव लॉन्ग सेड की जगह पे आएगा प्रेयर्ड, इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ, दैट आ गया। ही प्रेयर्ड दैट, ठीक है। आई माइट बी लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, इस तरह इसका इंटेरोगेटिव इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा। अब वही चीज़ें जो पहले डिस्कस की गई थी, ठीक है, कि 5 चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी, लाइक 5 तरह के सेंटेंसेस आप इनडायरेक्ट बनाते हुए या डायरेक्ट बनाते हुए देखेंगे। सबसे पहले है सिंपल, नंबर 2 है इंटेरोगेटिव, नंबर 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नंबर 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब जो सेकंड पार्ट है जो मैंने आपको 12 एक्सप्लेन किया है, सेकंड पार्ट को आप फोकस करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे इन 5 कैटेगरी में क्या बताया जा रहा है। सेकंड पार्ट में क्या वो सिंपल बता रहा है फिक्रा, या वो रिक्वेस्ट है, या वो ऑर्डर है, या वो फीलिंग्स है, या वो प्रेयर है, वट एवर कोई चीज़ है, आप उस चीज़ को देखेंगे।
ठीक है, फिर उसको फर्स्ट पार्ट में जब आपने इंटरेक्ट करना है तब आप उसको फॉलो करते हुए करेंगे कि यहाँ पे मैंने ही ऑर्डर्ड करना है, ही रिक्वेस्टेड करना है, या प्रेयर करनी है, या आप सेड करेंगे या सेड टू करेंगे। तो आपको सेकंड पार्ट की जो चीज़ है, लाइक उसका सेकंड पार्ट का सेंटेंस है, वो आपको यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे आपने कौन सा वर्ड यूज़ करना है। ओके जी, थैंक यू सो मच।